इंग्लिश स्पीकिंग के जानदार शब्द जिसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस का प्रयोग किस सिचुएशन में करते हैं, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो, सो मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जैसे कि शब्द हैं सो अर्ली मीन्स बहुत जल्दी, वाइल मीन्स जबकि, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, इंटायर मीन्स सारा का सारा, ऐसे कई सारे शब्द हैं। बाय विच और इसका मतलब है किसके द्वारा। किसके द्वारा यहाँ पर मतलब है किसी भी थिंग से, किसी भी वस्तु से। जब भी कोई वस्तु के द्वारा की बात करेंगे तो वहां पर बाय विच का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर होगा बाय विच, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आएगा टेंस के अनुसार, जो भी टेंस होगा उसके अनुसार आएगा। प्रत्येक सेंटेंस में बाय विच का प्रयोग होगा जब भी हम किसी वस्तु की बात करेंगे किसके द्वारा के लिए। तुम किसके द्वारा बाजार गई। अब किसके द्वारा से मतलब है कि तुम ऑटो से गई, बाइक से गई, बस से गई, ट्रेन से गई, किससे गई, तो वस्तु की बात है तो वहां पर क्या प्रयोग करेंगे, बाय विच डिड यू गो टू मार्केट। बाय विच डिड यू गो टू मार्केट, तुम किसके द्वारा बाजार गई, वो किसके द्वारा पीटा गया। अब यहाँ पर सेंटेंस जो है किसके द्वारा पीटा गया, दैट मीन्स पीटेगा तो कोई पर्सन, लेकिन पर्सन के साथ तो बाय विच का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर विच का प्रयोग नहीं कर सकते तो वो कौन सा वर्ड है जिसका प्रयोग होगा, तो विच के जगह पर आप प्रयोग करेंगे हुम। तो मीनिंग आपका सेम रहेगा, विच के जगह पर हुम प्रयोग करेंगे तो हुम किसी पर्सन के लिए प्रयोग होता है। तो बोलेंगे बाय हुम वॉज ही बीटन, तो यहाँ पर विच के जगह पर हुम कर देंगे, बाय हुम वॉज ही बीटन। टेंस के अनुसार सेंटेंस करेक्ट है। अगला जो वर्ड है देयरफॉर और इसका मतलब है इसीलिए। इसके लिए कई सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे कि सो भी हैं, दैट इज वाई भी हैं, कई सारे शब्द हैं। तो इसे इसीलिए वो सो रहा है। अब देखिए इसलिए का प्रयोग कब करते हैं, जब हम किसी भी काम का रिजल्ट बताते हैं। जैसे कि वो बीमार है इसलिए सो रहा है, तो बीमार है का रिजल्ट क्या है कि वो सो रहा है इसलिए, क्योंकि उसका रीजन है ये कि वो बीमार है इसलिए वो सो रहा है। तो कोई भी रीजन का आप रिजल्ट बताते हैं वहां पर इसलिए का प्रयोग करेंगे। देयरफॉर ही इज स्लीपिंग अदरवाइज ही वुड वर्क, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसलिए रमेश सुबह में टालता है। क्यों टालता है, क्योंकि वो मोटा हो गया है, दिन प्रतिदिन मोटा होता जाता है, दैट इज वाई कि वो सुबह में टालता है। तो बोल सकते हैं देयरफॉर रमेश वॉक्स इन द मॉर्निंग। अगला जो शब्द है वो है व्हाट ऑल और इसका मतलब है क्या क्या। जब भी आप WH वर्ड को रिपीट करते हैं, जैसे क्या क्या, कैसे कैसे, क्यों क्यों, कब कब, कहां कहां, ऐसे अगर आप बोलेंगे तो WH वर्ड के साथ ऑल लगा सकते हैं। इसलिए कि WH वर्ड के साथ व्हाट ऑल, इसके बाद हेल्प वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तुम क्या क्या खाते हो, तो कैसे बोलेंगे व्हाट ऑल डू इट। जैसे कोई रेस्टोरेंट जा रहे हैं या फिर होटल जा रहे हैं तो पूछ लेते हैं आपस में फ्रेंड्स को या भी जो भी लोग हैं कि आप क्या क्या खाते हो, वो क्या क्या खाता है, तुम क्या क्या खाते हो, तो वहां पर बोलेंगे व्हाट ऑल डू यू ईट। फिर या क्या क्या बनाना जानती है, दैट मीन्स खाना पीना जो पकाती है तो उसमें क्या क्या वो बना लेती है। तो सेंटेंस अंग्रेजी में आप पूछेंगे व्हाट ऑल डज प्रिया नो हाउ टू कुक। तो sentences are very easy to understand. Just understand how to use in daily life and how to speak English, how to make sentences in many types of structures. ये अगला जो शब्द है वो है टिल नाउ और टिल नाउ का मतलब है अभी तक। टिल का मतलब है तक और नाउ का मतलब है अभी, अब। इससे वो अभी तक काम नहीं किया है। तो सेंटेंस बनाते हैं He has not worked, वो काम नहीं किया है, till now, अभी तक। अगर till now को आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड है और वो है yet। yet भी आप लगा सकते हैं। तुम अभी तक सो रहे हो, तो you are sleeping till now।
टॉल वर्सेस लॉन्ग, और दोनों का मतलब है लंबा, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि टॉल यूज करें या लॉन्ग यूज करें। टॉल का मतलब है लंबा, लेकिन जब ऊंचाई की बात हो, जैसे कि टावर की तरह हो, महल की तरह हो, पेड़ की तरह हो, तो वहां पर टॉल का प्रयोग होगा। लेकिन लॉन्ग का प्रयोग कब होगा लंबा के लिए? जब एकदम जैसे सड़क की तरह हो, या फिर आप बोल सकते हैं कि ट्रेन का पटरी की तरह हो, तो वहां पर वो लॉन्ग होगा। और टॉल क्या होगा? जब खड़ा होगा, पेड़ की तरह होगा, महल की तरह होगा, टावर की तरह होगा, तब। इससे रमेश लंबा है, तो रमेश इज टॉल। अब रमेश लंबा है, दैट मीन्स ऊंचाई की बात हो रही है। प्रिया लंबी है, प्रिया इज टॉल। सड़क लंबा है, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? द रोड इज लॉन्ग, क्योंकि रोड और पटरी के लिए जो भी चीजें इस तरीके के हो ना, गिरा हुआ हो इस तरह से हॉरिजॉन्टल में, वहां पर आप उसके लिए लॉन्ग शब्द का प्रयोग करेंगे। तुम्हारा बाल लंबा है, योर हेयर इज लॉन्ग। अब यहाँ पर बाल इस तरह की बात नहीं होती है, जब भी बात होती है तो इस तरह गिरे हुए की बात होती है, और आप बाल के लिए लॉन्ग ही प्रयोग करते हैं, कभी टॉल प्रयोग नहीं करते। जस्ट नाउ का मतलब है अभी अभी। इससे बोलते हैं कि तुम कब आया, तो बोलते हैं जस्ट अभी अभी आया, अभी अभी आया, इससे बोलते हैं। और बोलेंगे मैं अभी अभी आया, तो आई जस्ट कैम नाउ, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं। या फिर आई कैम जस्ट नाउ, ऐसे भी बोला जाता है, नो इशू। रवि अभी अभी खाना खाया, तो रवि एट द फूड जस्ट नाउ। तो you like these sentences, you can make many types of sentences. Just understand how to make sentences, what is the concept and trick and tip, you can speak like this. ऐसे ही sentences कई सारे आप बना सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में 2 sentences हैं, लेकिन आप you can make lots of sentences. ओवर हियर मीन्स यहाँ पर, जैसे आप बोलते हैं ना कि वो यहाँ पर काम करता है, तुम यहाँ पर सोते हो, मैं यहाँ पर रोज आता हूँ, तो वहां पर आप ओवर हियर का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर। तुम यहाँ काम करते हो, यू वर्क हियर। तुम यहाँ काम करते हो, यू वर्क हियर। लेकिन यहाँ अगर है तो हियर, और अगर ये जाए कि यहाँ पर हो, अगर यहाँ पर, तो हो जाएगा ओवर हियर। रवि यहाँ पर सोता है, रवि स्लीप्स ओवर हियर। तो इससे सेंटेंसेस बनाना काफी आसान है। अगला जो शब्द है सो अर्ली, दैट मीन्स बहुत जल्दी। इसे की बोलते हैं कि वो बहुत जल्दी यहाँ आ गया, ही कैम हियर सो अर्ली। सो अर्ली का मतलब है बहुत जल्दी। तुम बहुत जल्दी जा रहे हो, यू आर गोइंग सो अर्ली। यू शुड वेट, यू शुड स्टे हियर बिकॉज वी विल टॉक अबाउट समथिंग। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। वाइल का मतलब है जबकि, लेकिन जब ये कंजंक्शन के रूप में काम करे तो होगा। जैसे कि बोलते हैं कि वो पढ़ रहे हैं जबकि तुम खेल रहे हो, तो 2 सेंटेंस के बीच में आप प्रयोग करते हैं वाइल का। जैसे ही इज स्टडिंग वाइल यू आर प्लेइंग। वो शिक्षित है जबकि उसका पत्नी अशिक्षित है। तो ऐसे बोल सकते हैं ना, 2 सेंटेंस के बीच में, 2 क्लाउज के बीच में। तो ही इज एजुकेटेड वाइल his wife is uneducated, illiterate, ऐसे आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। जब भी आप प्रयोग करते हैं ड्यूरिंग का, तो उसके साथ आप किसी ऑब्जेक्ट का मीन्स किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। वर्षा के दौरान वो अमन से बात कर रहा था। ड्यूरिंग द रेन ही वॉज टॉकिंग टू अमन। बुखार के दौरान मैंने उससे सलाह दिया। ड्यूरिंग फीवर I advised him. Entire means सारा का सारा या पूरा का पूरा। इससे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। बना करके आप कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करके सेंटेंसेस कई सारे बनाइए और प्रैक्टिस करिए। बिकॉज यू नो कि अंग्रेजी सीखना आसान है, बट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली यू नीड टू practice more and more. You should focus upon practice more and more. The more you practice, the better you become. It is said by many people, many native speakers as well. So if you want to speak fluently, you need to focus upon practice. You need to focus upon making sentences many times. अब इंटायर का प्रयोग जो करते हैं वो करते हैं सिंगुलर के साथ। अगर नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा। जैसे उसने सारा का सारा खाना खा गया, ही एट इंटायर फूड।
मैंने पूरा का पूरा मूवी देख लिया। आई वॉच्ड इंटायर मूवी। मूवी भी ये सिंगुलर है और फूड भी सिंगुलर है, क्योंकि अनकाउंटेबल भी है। फूड यहाँ पर अनकाउंटेबल है, मूवी तो काउंटेबल है कि एक मूवी, दो मूवीज, तीन मूवीज ऐसे बोल सकते हैं। अगला है सम, और सम का मतलब है कुछ। जैसे कि इसका प्रयोग आप करते हैं प्लुरल नाउन के साथ, और वो नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अगर काउंटेबल होगा तो प्लुरल नाउन आएगा, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर ही आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल जो नाउन होता है वो सिंगुलर ही लिखा जाता है। कुछ लड़के क्लास में हल्ला कर रहे हैं, तो सम बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। मेरे पास कुछ कलमे हैं। आई हैव सम पेन्स। ऐसे आप सेंटेंसेस बोलेंगे। हैविंग का मतलब है किए हुए। जैसे कि आप बोल सकते हैं अपने दोस्तों से मिले हुए 2 साल हो गए हैं। इट हैज बीन 2 years हैविंग मेट माई फ्रेंड्स। ताजमहल घूमे हुए बहुत दिन हो गए हैं। इट हैज बीन अ लॉन्ग या इट हैज बीन मैनी डेज हैविंग विजिटेड द ताजमहल। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सेंटेंस का मीनिंग आपके सामने है, सेंटेंस किस सिचुएशन में प्रयोग करना है ये आपके सामने है। जस्ट यू कैन नोट डाउन एंड यू कैन मेक सेंटेंसेस। हैविंग का मतलब है होना। जैसे बोलते हैं ना कि मुझे बुखार है, आई एम हैविंग अ फीवर। मुझे सिर दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ हेडेक। इस तरीके से मतलब कोई भी आप बीमारी होने की बात अगर करते हैं, तो चाहे वो बुखार हो या कोई कैंसर हो, टीबी हो, कुछ भी बीमारी हो, होना के लिए आप हैविंग का ही प्रयोग करते हैं। इतना समझ लीजिए, क्योंकि हैविंग का V1 हैव होता है, और V2 जो है वो हेड होता है, V3 हेड होता है, V4 हैविंग होता है। मीन्स कि हैव का हैविंग जो है ये इसका V1 हैव, हैड, हैड, हैविंग इस तरीके से चलता है, और V5 जो है वो हैज होता है। तो इस तरीके से सेंटेंस का आप कई सारे क्षेत्रों में, कई सारी जगहों पर आप प्रयोग कर सकते हैं, और यू कैन स्पीक ऑन द स्पॉट बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड many times. So guys, thanks for watching. That's all for today.